जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे षडबल की। षडबल क्या होता है मित्रों, यह हम जानेंगे। जब हम किसी कुंडली में ग्रहों का फलादेश करते हैं तो उसमें ग्रहों का षडबल देखना अत्यंत आवश्यक होता है। षडबल का मतलब होता है मित्रों 6 प्रकार के बल। उस ग्रह को जिसका हम फल कथन कर रहे हैं उसको इन 6 प्रकार के बलों में कौन कौन सा बल प्राप्त होता है, इसको हम षडबल कहते हैं कि उसको कौन सा बल प्राप्त है और वह कितना बली है कुंडली में, और उसके अनुसार ही उसका फल कथन होता है मित्रों। इसमें पहला बल है मित्रों स्थान बल। यह स्थान बल जो है मित्रों, कोई भी ग्रह अपनी उच्च की राशि में, अपनी खुद की राशि में यानी कि स्व राशि में या अपने मित्र की राशि में स्थित हो या बैठा हो तो उसको यह बल प्राप्त होता है। शुक्र व चंद्रमा जल तत्वीय या भूमि तत्वीय राशि में बैठते हैं तो वहाँ इन्हें यह स्थान बल प्राप्त होता है मित्रों। इसी प्रकार सूर्य, मंगल, गुरु और शनि यदि अग्नि तत्व या वायु तत्व की राशि में बैठते हैं तो वहाँ इन्हें स्थान बल प्राप्त होता है मित्रों। जल तत्व की राशि कर्क राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, मीन राशि होती है, और भूमि तत्व की राशि वृषभ राशि होती है, कन्या राशि होती है, मकर राशि होती है। इसी प्रकार मित्रों अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती है वह मेष राशि होती है, सिंह राशि होती है, धनु राशि होती है। इसी प्रकार मित्रों वायु तत्व की जो राशियाँ होती है वह मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि होती है। दूसरा बल जो है मित्रों वह है ग्रहों की दिशा का बल, जिसको दिग्बल कहते हैं मित्रों। दिग्बल में यह है मित्रों कि जो ग्रह हैं हमारे, उन ग्रहों का जो बल है वो उनकी दिशा के अनुसार मिलता है कि कौन से ग्रह को कौन सी दिशा में बल प्राप्त होता है। जैसे पूर्व दिशा में जो बल प्राप्त होता है वह गुरु और बुध को होता है। दक्षिण दिशा में जो बल प्राप्त होता है वह सूर्य और मंगल को होता है। वह लग्न जो होता है वह पूर्व दिशा है, और दक्षिण दिशा दशम भाव को कहते हैं, वहाँ सूर्य और मंगल बली होते हैं। और पश्चिम दिशा यानी कि सप्तम भाव को कहते हैं, वहाँ पर शनिदेव बली होते हैं। और उत्तर दिशा जो कि चतुर्थ स्थान कहलाता है, वहाँ पर शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं। इसी प्रकार मित्रों काल बल जो होता है उसको समय का बल भी कहते हैं, यानी कि समय का बल जो प्राप्त होता है कि वह ग्रह मतलब कि हमारा जन्म दिन में हुआ है तो वह दिन का उसको समय का बल प्राप्त होगा, और अगर हमारा जन्म रात्रि में हुआ है तो रात्रि वाले ग्रह को उसका बल प्राप्त होगा। तो दिन का जो जन्म होता है उसमें सूर्य, शुक्र, गुरु इनको बल प्राप्त होता है मित्रों। इसी प्रकार रात्रि में अगर यदि किसी को जन्म होता है तो शनि, मंगल और चंद्रमा इन तीनों को बल प्राप्त होता है। बुध जो होता है मित्रों उसको दिन और रात दोनों में समान रूप से बल प्राप्त होता है, दोनों में वह समान रूप से बलवान होता है। यदि मित्रों जन्म रविवार के दिन हुआ हो तो सूर्य बलवान, और उसको दोनों बल प्राप्त हो जाता है। जैसे दिन का बल भी प्राप्त हो जाता है और वार का बल भी प्राप्त हो जाता है। और यदि यही जन्म सूर्य की होरा में हो जाए तो उसे और बल प्राप्त हो जाता है, यानी कि होरा का बल भी उसे प्राप्त हो जाता है। तो इसी को मित्रों काल बल कहा जाता है। इसी प्रकार मित्रों नैसर्गिक बल, ग्रहों के बल के क्रम को नैसर्गिक बल कहा जाता है। नैसर्गिक बल में ऐसा है मित्रों कि शनि जो होते हैं उनसे बली होते हैं मंगल, मंगल से बली जो होते हैं वह बुध होते हैं, और बुध से जो बली होते हैं वह गुरु होते हैं। गुरु से बली शुक्र होते हैं और शुक्र से बली चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा से बली सूर्य होते हैं और सर्वाधिक बली सूर्य ही होते हैं। चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान होते हैं और सूर्य उत्तरायण में बलवान होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों उनका नैसर्गिक बल होता है। इसी प्रकार मित्रों दृग बल यानी कि उनकी दृष्टि का बल, ग्रह अपनी जो दृष्टियाँ डालते हैं उनकी दृष्टियों से जो बल प्राप्त होता है उसको दृष्टि बल कहा जाता है।
जन्म लग्न में मित्रों कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और केवल शुभ ग्रह की दृष्टि बल पड़ रही है तो वह दृग्बली हो जाता है, दृष्टि का बल मिलने लग जाता है और वह श्रेष्ठ लाभ देने लग जाता है। यानी कि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शुभ ग्रह, जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतना ही जातक के लिए अच्छा होगा। लास्ट वाला जो बल है मित्रों, अंतिम बल, वो है चेष्टा बल। यानी कि इस बल में किसी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने पर जो बल प्राप्त होता है उसे चेष्टा बल कहा जाता है। और मकर राशि से लगाकर मिथुन राशि तक किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा चेष्टा बली होते हैं मित्रों यहाँ पर। और इसी प्रकार मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यदि चंद्रमा के साथ हो तो वह भी चेष्टा बली माने जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये 6 प्रकार के बल होते हैं और इन 6 प्रकार के बल को देखकर ही कुंडली में फल कथन किया जाता है। आप भी देखें कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह को कौन सा बल प्राप्त है और वह ग्रह कितना आपकी कुंडली में बलवान है। धन्यवाद।